सब्सक्राइब करिए हमारे हसमती नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट नासरीफ और तकरीर के वीडियो पाने के लिए। आपने सुना होगा सुले कुल्ली मौलवी तो खास तौर से बयान करते हैं, मैदान मैशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, मैदान मैशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, मैदान मैशर में सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी। अरे मुझे ये बता, कमबख्त मैशर पहले है कि कब्र पहले है? कब्र पहले है कि मैशर? अब कल्याण तक का टिकट नहीं है, लखनऊ की बात कर रहा है। पहले कल्याण की टिकट का इंतजाम कर, बाद में लखनऊ का इंतजाम करना। कल्याण तक के पैसे नहीं, हशर की बात कर रहा है, पहले कब्र की बात कर। आका फरमाती, अगर तुम्हारा खात्मा ईमान पर हुआ तो कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, और मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह तुम्हारा खात्मा कुफ्र पर हुआ तो कब्र जहन्नम की खाड़ियों में से एक खाड़ी है। हजरत सैयदना बाई देबुस्सामी सैयद ताइफा जा रहे हैं, बूढ़ी बैठी है, उसने पूछा हजरत ये बताइए आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे बैल की दुम अच्छी है? मेरे सरकार ने फरमाया इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हजरत का विसाल हुआ, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा हुई, उसके बाद सरकार का जनाजा चला, इत्तिफाक से उसी गली से गुजरा, वो बड़ी भी बैठी थी, पूछा किसका जनाजा है? कहा तुम्हें नहीं मालूम, सैयद ताइफा का जनाजा है, अल्लाह के प्यारे वली का जनाजा है, हजरत बाई देबुस्सामी का जनाजा है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। बड़ी भी ने कहा हजरत आपने कहा था इंशाअल्लाह जवाब देंगे और कब्रिस्तान जा रहे हैं, कौन जवाब देगा? इतना जुमला सुनना था। सैयद ताइफा सरकार बाई देबुस्सामी अली रहमत और रिजवान अपने जनाजे पे से उठ के बैठ जाते हैं। फरमाया तुमने यही तो पूछा था कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या मेरी बैल की दुम अच्छी है। अगर मेरा खात्मा ईमान पर ना होता तो मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर हुआ, मेरी दाढ़ी अच्छी है। इसलिए कि जिसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा वो कुल का कुल जहन्नम में जाएगा, और जिसका खात्मा ईमान पर होगा वो कुल का कुल जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान पे खात्मे की मंजिल। अल्लाह तबारक व तआला इश्क़ रसूल में हम सबको जिंदगी अता फरमाए, इश्क़ रसूल में हमें प्यारी मौत अता फरमाए। और आगे चलो, अल्लाह अल्लाह बोले शुरू से लेके आखिर तक, ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी। ना आप दाढ़ी पे बोले ना आप नमाज पे बोले। मैंने कहा ये बताओ अगर डंडा सर पे मारा जाएगा तो क्या बचाया जाएगा? बोले सर बचाया जाएगा। मैंने कहा डंडा पैर पे मारा जाए तो क्या बचाया जाएगा? बोले पैर बचाया जाएगा। मैंने कहा पता चला हमला जहां होगा हिफाजत वहां की जाएगी, हमला जहां होगा हिफाजत वहां की जाए। अगर मैं सर पे डंडा मारूं तुम पैर बचाओ तो क्या होगा? बोले पैर सर फट जाएगा और हम मर जाएंगे। मैंने कहा पता चला हिफाजत वही की जाएगी जहां हमला हो। तुमने हमारी दाढ़ी पे हमला नहीं किया, तुमने हमारी नमाज पे हमला नहीं किया, तुमने हमारे रोजे पे हमला नहीं किया, तुमने हमारे हज पर हमला नहीं किया, तुमने हमारी ज़कात पर हमला नहीं किया, तुमने इश्क़ रसूल पर हमला किया। और जब इश्क़ रसूल पर हमला किया तो बरेली वाले सरकार उठे और अपने गुलामों को बुलाया और फरमाया जाओ चले जाओ, जान चली जाए परवाह न करना, तुम्हारे बच्चे यतीम हो परवाह न करना, जान चली जाए परवाह न करना, आका के उम्मतियों का ईमान न जाने पाए। सुभान अल्लाह सुभान। लिहाजा हमें जब आधा घंटा मिलता है तो हम यही कहते हैं अपना ईमान बचाओ, अपना ईमान बचाओ, अपना ईमान बचाओ। भले आधी रोटी खाओ अपना ईमान बचाओ, भले भूखे सो जाओ अपना ईमान बचाओ बचाओ। अल्लाह उसी महबूब की मोहब्बत में जिलाए, उसी सुभान अल्लाह सुभान। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज हुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हजरत मौलाए कायनात का कौल अल मशफूल शरीफ में आला हजरत सरकार ने तहरीर फरमाया, तुम्हारे तीन दुश्मन। कै दुश्मन? बोलो जोर से हूँ, कै दुश्मन? तीन। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं एक वो जो तुम्हारा दुश्मन, और एक वो जो तुम्हारे दोस्त का दुश्मन, वो भी तुम्हारा दुश्मन। अगर दोस्ती डालडा नहीं है तो, मतलब की दोस्ती नहीं है तो फरमाया एक वो जो तुम्हारा दुश्मन और दूसरा वो जो तुम्हारे दोस्त का दुश्मन। फरमाया तीसरा वो जो इन दोनों दुश्मनों का दोस्त हो, वो भी तुम्हारा। फरमाया एक वो जो तुम्हारा दुश्मन, एक वो जो तुम्हारे दोस्त का दुश्मन। फरमाया तीसरा वो जो इन दोनों दुश्मनों का
دوست ہو وہ بھی تمہارا دشمن. فرمایا خدا کے 3 دشمن. فرمایا ایک وہ جو مشرک ہے خدا کا دشمن، اور ایک وہ وہابی دیوبندی ہے جو محبوب خدا کا دشمن، اور تیسرا وہ جو ان دونوں کا دوست ہے وہ بھی خدا و رسول کا دشمن ہے. اب ذرا آپ گریبان میں رات میں لیٹ کے چارپائی پہ سوچئے گا کہ آپ کی دوستی کس سے ہے، آپ کا یارانہ کس سے ہے، آپ کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو، آپ کس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو. اگر بمبئی کا ایس پی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں ایس پی کہا جاتا ہے، اللہ اللہ، بمبئی آئیں کمشنر کسی کو مارنے کا آرڈر دے دے، جہاں ملے فوراً گولی مار دو، جہاں ملے فوراً گولی مار دو. بولو مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا آپ اس کے ساتھ چائے پیو گے، کیا آپ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے، کیا اسے اپنے گھر بلاؤ گے، کیا اس کے گھر جاؤ؟ نہیں بھائی، کمشنر صاحب نے اس کو آدیش کر دیا ہے، جہاں مل جائے سوٹ کر دیا جائے، جہاں مل جائے گولی مار دی جائے. آپ اس کے ساتھ چائے نہیں پیتے، آپ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، آپ اس کے گھر نہیں جاتے، اپنے گھر نہیں بلاتے. اگر اس نے بلایا بھی بولے اچھا بھی آیا، گئے تو غائب ہو گئے، لوٹ کے نہیں آئے، اس لیے کہ کمشنر نے ان کو مارنے کا آدیش دیا ہے. ارے دور فاروقی نہیں ہے، اگر دور فاروقی ہوتا تو آج ایک وہابی زندہ نہیں بچتا، ایک وہابی زندہ. اللہ کے حبیب نے فرما دیا مرتد کی توبہ اند اللہ ہے، مگر اس کی گردن مار دی جائے گی. نہ مندروں کو توڑا جائے گا، نہ ہندوؤں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں سے بولا جائے گا، نہ عورتوں سے بولا جائے گا، مگر جتنے وہابی دیوبندی ہیں سب کی گردن مار دی جائے گی. خدا و رسول نے جسے مارنے کا حکم دیا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں. خدا و رسول نے جسے قتل کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں. خدا و رسول نے کی شریعت میں جسے قتل کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. ارے جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ تلے.